आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार है और आदिवासियों की इस प्रकार से रक्षा की जा रही देखिए, विपक्ष राजनीति करने के लिए मैं यहाँ फिलहाल नहीं आया हूँ। मैं मृतक के परिवार से सहानुभूति दिखाने के लिए आया हूँ, सहानुभूति रखता भी हूँ। और निश्चित तौर से जो भी हत्या हुई है, जिस कारण से हुई है, हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष का काम है आरोप, उसका काम है राजनीति करना। हम राजनीति नहीं करते। हम अपनों के बीच आए हैं और अपनों का दुख दर्द कारण क्या है, परिवार में भी बहुत सारी घटनाएं होती है, तो परिवार के बीच में जाया जाता है। उसी टाइप से यहाँ पे आया हूँ। निश्चित तौर से इतना ही जरूर कर सकता हूँ, सरकार गंभीर है, पुलिस प्रशासन गंभीर है, हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। सर लेकिन अभी तो लड़ाई उड़ाई चाहे किसी से गंदा गला तो हम कभी नहीं सुने हैं। सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे न्याय मांगते हैं, लड़का को भी आत्मा शांति मिलेगी। और हम लोग तो ये दुख ही नहीं सहन कर पा रहे हैं सर, अब कैसे क्या किया जाए। अभी भी देखिए, निर्मम हत्या है और निश्चित तौर से सरकार भी संज्ञान लिया हुआ है और निश्चित तौर से दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। आज जिस प्रकार से तमाम बिंदुओं पे, चाहे वो दोस्त यार के साथ किनके साथ संबंध रहा हो, पारिवारिक परिस्थितियां क्या रही हो, उनका ड्यूटी के दरमियान में परिस्थितियां का पैदा हुई हो, तमाम बिंदुओं पे पैनी नज़र रखा जा रहा है। और निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि किसी का बेटा जब दुनिया छोड़ के जाता है तो उससे बड़ा दुख उसके लिए और कुछ नहीं होता है। माँ, भाई, बहन के लिए, परिवार के लिए किसी का जाना बहुत बड़ा सदमा पहुंचाता है किसी को भी। लेकिन हत्या जो हुआ है, किस कारण से हुआ है, और उसके पीछे पुलिस भी लगी हुई है, सरकार भी संज्ञान में लिया हुआ है। और जो भी जितना भी शातिर अपराधी हो, बख्शा नहीं जाएगा। तमाम आला अधिकारियों से भी हमारी भी बातचीत हो रही है कि एक होनहार इस प्रकार से जिसकी हत्या हुई है, बहुत जल्द परिवार के लोगों को भी न्याय मिलेगा और जो मृतक आत्मा है उसको भी शांति मिलेगा। कारण क्या था, तमाम बिंदुओं पे बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। चाहे जो भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के स्तर पे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी इस घटना का उद्भेदन कराया जाए। और इस प्रकार के होनहार का जाना, एक देखिए, वैसे भी एक ट्राइबल समाज में बहुत कम पदाधिकारी होते हैं। नौकरियां बहुत होती है लेकिन पदाधिकारी बहुत कम होते हैं। और पदाधिकारियों का अगर इस प्रकार से छूट जाना, निश्चित तौर से समाज के लिए भी, राज्य के लिए भी, परिवार के लिए तो है ही है, राज्य के लिए भी एक बड़ा क्षति होता है इससे। क्योंकि राज्य के भविष्य होते हैं, युवक राज्य के भविष्य होते हैं, उनको राज्य चलाना होता है, आने वाले कल का को गढ़ना होता है। और बीच में यूँ एक होनहार का जाना, निश्चित तौर से ये राज्य की क्षति है और बड़ी क्षति होती है। जिस तरह से राजधानी रांची में जो है अपराध, लोगों का जो मनोबल जो बढ़ा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजधानी में 2-3 कारण होते हैं हत्या के। कल के तारीख में चोरी वगैरह के लिए हत्या होती थी या कहीं का वर्चस्व का लड़ाई के लिए। अब राजधानी में जमीन का एक बड़ा मामला आता है, लेकिन अनुपम के साथ में इस प्रकार का कोई मामला नहीं। एक अधिकारी था, अधिकारी बना था, 2-2 जॉब, एक उत्पाद विभाग में 2016 में नौकरी हुआ, फिर 2018-19 का आपका जो बैच था वो दरोगा में क्वालिफाई किया। उसके बाद में कल और परसों में मुझे लगता है कि वो जेपीएससी की भी तैयारी कर रहा था। सीडीपीओ का भी इंटरव्यू था उसको। तो देखिए, यहाँ पे हत्या का प्रमुख वजह ज़मीन है। और सबसे ज़्यादा कारण क्या है कि पहले गांव होते थे तो गांव में लोग एक दूसरे को जानते थे, गांव में एक दूसरे से मेल प्रेम रहता था। लेकिन अब लोग कहाँ से किस मोहल्ला में घर बना रहा है, ना उसका कोई नाता रिश्ता है, ना जान पहचान, सिर्फ रहने के लिए आया, तो स्वार्थी टाइप के लोग हो गए हैं। बगल में क्या हो रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं।
छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा शुरू हो रहा, नतीजा है कि हत्याएँ ज़्यादा हो रही हैं और इसमें ज़मीन एक प्रमुख कारण इसको माना जा सकता है, जिसको सरकार के स्तर से या पुलिस के स्तर से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अगर आप सरकार के स्तर से ख़त्म करिएगा तब तो फिर यहाँ एक-एक लोगों को फिर आपको तड़ीपार करना होगा, वो भी न्याय नहीं है। तो कल्याणकारी सरकार देखती है कि भाई अन्याय किसी के साथ ना हो और हत्या का कारण राजधानी में बहुत सारी है, बहुत तरह का कारण हो गया है हत्या होने का। गाँव टोला, जगह ज़मीन, आपसी जो भेद, ये बहुत तरह के कारण। कैसे रोकेंगे सर ये घटना घट रही है? देखिए कैसे रोका जाए? देखिए सामाजिक जागरूकता थोड़ा आपको ड्रग्स वगैरह का जो उस पे कंट्रोल करना होगा। दूसरा है कि कानून इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि हर गली में आप थाना नहीं बना सकते। सामाजिक जागरूकता, लोगों में एक राज्य के प्रति प्रेम का भावना आपको जगाना पड़ेगा। लोग क्राइम कर दे रहे हैं और यूपी भाग जा रहे हैं, लोग क्राइम करके बिहार भाग जा रहे हैं, कहाँ खोजिएगी पुलिस? तो ये मैं चाहूँगा कि जितने भी रेंटदार जो रेंट में रखते होंगे लोगों को, तो वैसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई करें, उनको चिन्हित करें, करता क्या है, उसका गाँव कहाँ है, उसके माँ-बाप क्या करते हैं। ये तमाम चीज़ का तहकीकात के बाद ही लोगों को आश्रय दें। देखिए मानवता कहता है कि आश्रय देना, लेकिन उसका जो है दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए। इसका लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा लोगों को नहीं उठाए, इसका ख़्याल रखना चाहिए। विपक्ष ने आप लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में है और आदिवासियों की किस प्रकार से रक्षा की जाए? देखिए विपक्ष राजनीति करने के लिए मैं यहाँ फ़िलहाल नहीं आया हूँ। मैं मृतक के परिवार से सहानुभूति दिखाने के लिए आया हूँ, सहानुभूति रखता भी हूँ और निश्चित तौर से जो भी हत्या हुई है, जिस कारण से हुई है, हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष का काम है आरोप, उसका काम है राजनीति करना। हम राजनीति नहीं करते, हम अपनों के बीच आए हैं और अपनों का दुख दर्द कारण क्या है, परिवार में भी बहुत सारी घटनाएँ होती है, तो परिवार के बीच में जाया जाता है। उसी टाइप से यहाँ पे आया हूँ। निश्चित तौर से इतना ही ज़रूर कह सकता हूँ, सरकार गंभीर है, पुलिस प्रशासन गंभीर है, हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। सर 40 घंटे में 2-2 गो कांड। देखिए मैंने कहा ना, राजधानी है, ये यही हत्या आपका अ, और जगह ग्रामीण इलाका में नहीं होती। मैंने कारण बताया आपको हत्या का, कौन किस रूप में है, किस भेष में है, कहाँ से आया है। यहाँ पे ज़्यादा बोलिएगा तो विपक्ष के लोग उस पे राजनीति करेंगे। लेकिन मैंने इसीलिए कहा किसी को भी आप रखते हैं, किसी को भी रखते हैं, अगर घर में आश्रय देते हैं तो उसका पूरा तहकीकात कर लें, ताकि वो कोई भी घटना को, या क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, कोई भी घटना को अंजाम ना दे सके। आपकी सतर्कता ही लोगों का जान बचाएगा। सामाजिक जागरूकता भी ज़रूरी है, कानून अपना काम करती है। आज मैं अंडमान निकोबार की अगर बात करूँ तो वहाँ हत्याएँ नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भागने का जगह नहीं होने की वजह से वहाँ हत्या कम होती है। यहाँ पे आपके पास भागने का, हत्या करके अभी यहाँ पे दुर्वा में जो हत्या हुआ, दुर्वा में जो गोली लगा, वहाँ विधायक पूर्व पार्षद के ऊपर अब जो है कि क्रिमिनल भागा हुआ है, बिहार भागा हुआ है, यूपी भागा हुआ है, पता ही नहीं चला। उतना बड़ा यूपी में, झारखंड में कांड करके यूपी भाग जा रहा है, कहाँ से खोजिएगा आप देश का। उसी प्रकार से मैं केवल इतना बोलूंगा कि किसी को भी आप रखिए, फ्लैट में रखिए, रेंट में रखिए, घर में रखिए, उसके बारे जानना जरूरी है। कल भी जो गोली चालन हुआ है अनभिज्ञ था, परिवार के लोग अनभिज्ञ थे कि उसने हत्या करके वहाँ पे शरण लिया है। क्योंकि रिश्तेदार होते, किसी के घर जा सकता है, दोस्त यार किसी के यहाँ जा सकता है। तो इसीलिए जानने का ज़रूरत है और शक किसी पे मत करिए, लेकिन सतर्क ज़रूर रहिए।